और आक्रमण में अब बारी है इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो रूस की सेना ने बड़ा हमला किया है, राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी हैं और एक या दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। 40 मिसाइलों से हमला किया गया और समझिए ये अब तक की सबसे बड़ी अटैक हिस्ट्री में माना जाता है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मैन ऑफ वॉर कहा। अब समझिए रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। साल 2025 जाते जाते कोई राहत क्यों भी देता हुआ नजर नहीं आता है। जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं, कीव और अन्य इलाकों में भी बड़े हमले रूस की तरफ से किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग का ये सबसे विध्वंसक हमला माना जा रहा है। 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक, 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमले और कई लोगों पर सीधे सीधे टारगेट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना को नहीं बल्कि आम रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया और इसी वजह से ये माना जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा हमला। 500 से ज्यादा ड्रोन हमले, यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया गया। एक तरफ लगातार शांति की बात है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में अब जंग खत्म हो, शांति बहाल हो, दोनों मुल्कों के जो बाशिंदे हैं उनमें राहत की सांस हो। लेकिन आखिर राहत मिलेगी कैसे, शांति मिलेगी कैसे जब रूस ताबड़तोड़ बड़े हमले करता है। और हमले भी कैसे, आइए उसकी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये ड्रोन अटैक है, ये ड्रोन दागा गया है, ये धरती है यूक्रेन की राजधानी की और यहाँ पर रूस की तरफ से बड़े हमले किए गए, रूस की तरफ से ड्रोन भेजे गए और एक या दो नहीं 500 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए हैं। 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक और टारगेट हुआ है सीधे सीधे रिहायशी इलाके। आप देखिए यहाँ पर आपको आसपास बिल्डिंग्स नजर आती हैं, इमारतें नजर आ रही हैं, यानी कि यह है रिहायशी इलाका और उसके ऊपर आपको मंडराता हुआ यहाँ पर ड्रोन नजर आता है। लाल घेरे में नजर टिकाए रखिए, ये है रूस की हरकत जहाँ पर आम जनता को टारगेट किया गया आम बाशिंदों को और हुआ है जोरदार करारा प्रहार। बताया जाता है इस हमले में 2 लोगों की जो है जान गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिन इलाकों पर टारगेट किया गया वो एक या दो नहीं बल्कि राजधानी कीव के अलग अलग इलाके थे। आप समझिए कि अब रूस का टारगेट है सीधे सीधे कीव को दहलाना और रूस का ये मकसद क्लियर कट है कि वो सीधे सीधे ज़ेलेंस्की की कुर्सी को हिलाना चाहते हैं। और जिस रूप में बड़ा विध्वंस नजर आता है, ये देखिए ये किस तरह से एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर भी ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ है। ये यूक्रेन और रूस के इस युद्ध की तस्वीर को दर्शाती है। एक तरफ आसमान में यूं ही ड्रोन मंडराता हुआ नजर आता है और सीधे टकराता है रिहायशी हाई राइज बिल्डिंग में और वहां पर होता है जोरदार धमाका। इसी बीच कुछ लोग सड़क पर थे, गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, अचानक से ड्रोन अटैक होता है। वहां पर जो लोग थे वो इसकी जद में आते हैं। देखिए एक तरफ बिल्डिंग पर टारगेट, दूसरी तरफ आम जनता पर। कीव में अलग अलग जगहों पे कुल 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं, 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इन हमलों के बीच में आज ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और बड़ी खबर ये कि ये जो मुलाकात है वो पीस प्लान को लेकर है। पर चर्चा करेंगे दोनों नेता, उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए यहाँ पर ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं कनाडा की धरती पर, फ्लोरिडा में यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी जगह पर होने वाली है मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में। आखिर इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? इस मुलाकात का एजेंडा है रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग पर शांति वार्ता, 20 सूत्री मांगे, 20 सूत्री सुझाव और उन 20 सूत्री बिंदुओं के साथ में माना जा रहा है कि चर्चा की जाएगी कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति कैसे स्थापित की जाए। अब ज़ेलेंस्की तो मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, लेकिन क्या पुतिन इस मुलाकात पर मोहर लगाएंगे? इस मुलाकात में जो तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्या उसमें व्लादिमीर पुतिन मानेंगे? ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर फ्लोरिडा पहुंचे हैं
ज़ेलेंस्की। और आज का दिन रूस और यूक्रेन के लिए अहम दिन साबित हो सकता है। लेकिन समझिए, एक तरफ है मुलाकात और दूसरी तरफ लगातार ताबड़तोड़ हमले। मुलाकात के एक दिन पहले ही ये कहा जाए कि जिस तरह से बड़े हमले किए गए, चाहे बात क्रिसमस की रात जोरदार धमाके, जोरदार हमलों की हो, या फिर न्यू ईयर के पहले कीव को एक बार फिर से दहलाने की आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, उससे समझा जा सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें फ्लोरिडा की धरती पर पहुंच चुके हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली आपको दिखा रहा है। अभी जैसे ही वहां पर पहुंचे उसकी तस्वीर आना शुरू हुई। ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या नया साल 2026 नई आशा की किरण लेकर आ रहा है इस पूरे वॉर के अंत को लेकर। क्या वहां की जनता के लिए एक राहत की खबर होगी? ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं ज़ेलेंस्की के यहाँ पर पहुँचने की। यहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की का वेलकम किया। और आज अब से कुछ देर के बाद में मुलाकात होगी। जब भारत में रात का अंधेरा होगा तो मुलाकात का वक्त होगा, खासतौर से फ्लोरिडा में। लेकिन बात अगर रूस और यूक्रेन युद्ध की करें तो इन पूरे युद्ध में बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत से लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था यहाँ पर लगातार कराह रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग उस मोड़ पर आकर खड़ी है जहाँ पर गोलियों की आवाज से ज्यादा अर्थव्यवस्था के टूटने की चरमराहट सुनाई देती है। कुछ ही हफ्तों में इस जंग को पूरे 4 साल हो जाएंगे। 4 साल, हजारों सैनिकों की कब्रें, हजारों मासूम नागरिकों की जान और अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में तब्दील हो चुका है। ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी गई, ये जंग रूस की अर्थव्यवस्था की नसों में भी लड़ी गई और अब उसका असर खुलकर सामने आने लगा है। अब युद्ध के मोर्चे से ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के आर्थिक सेहत की। दावा है कि यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर जंग आज ही खत्म हो जाए तो भी रूस को इससे उबरने में कई साल लग जाएंगे। यानी युद्ध भले रुक जाए लेकिन उसकी चोट लंबे वक्त तक रूस को खून बहाने पर मजबूर करेगी। जंग के साथ साथ रूस पर बढ़ता जा रहा है आर्थिक बोझ, बढ़ता सैन्य खर्च, घटती आमदनी और उसके बीच पुतिन सरकार की कर्ज पर निर्भरता। रूसी सरकार ने बॉन्ड बेचकर करीब 108.9 अरब रूबल का नया कर्ज लिया और इसके साथ ही 2025 में अब तक कुल कर्ज का आंकड़ा 7.9 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच चुका है। यानी रूस अब जंग को अपने खून से नहीं बल्कि उधार के पैसे से लड़ रहा है। आज हालात ये है कि रूस के पास कर्ज लेने के लिए बॉन्ड बेचने के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। देश का रेनी डे रिजर्व यानी आपातकालीन बचत, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। जिस रिजर्व को मुश्किल वक्त के लिए सजो कर रखा गया था वो जंग की आग में धीरे धीरे जल चुका है।
इसी बीच रूस का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह सैन्य खर्च। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का मिलिट्री बजट 30 से 60% तक बढ़ चुका है। यानी एक तरफ मिसाइल, टैंक और ड्रोन तो दूसरी तरफ खाली होता खजाना। जंग जितनी लंबी होती जा रही है, रूस का बजट उतना ही लाल निशान में जाता जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेल और गैस फैक्टर पर भी गहरा असर पड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेल और गैस से होने वाली कमाई घटती जा रही है। जहां कभी ऊर्जा सप्लाई रूस का सबसे बड़ा हथियार थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। कम आमदनी, ज्यादा खर्च और ऊपर से युद्ध का दबाव। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले साल रूस के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे होंगे। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रूबल का धरातल पर जाना, आर्थिक ग्रोथ का अनुमान से कम रहना और लगातार बढ़ता सैन्य खर्च, ये सारे फैक्टर मिलकर रूस की परेशानियों को और गहरा सकते हैं। अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रही और तेल गैस से कमाई और घटी तो रूस एक खतरनाक आर्थिक चौराहे पर खड़ा नजर आएगा, जहां से 3 ही रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता टैक्स बढ़ाना, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। दूसरा रास्ता जरूरी खर्चों में कटौती, जिससे सामाजिक योजनाएं और विकास प्रभावित होगा। और तीसरा रास्ता और ज्यादा कर्ज, यानी भविष्य को और गिरवी रखना। तीनों रास्ते अपने आप में राजनीतिक और आर्थिक तूफान लेकर आते हैं। यूक्रेन की जमीन पर जो बम गिर रहे हैं, उनका असर मॉस्को के बजट पेपर पर साफ दिखाई दे रहा है। ये जंग सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, ये रूस की आर्थिक आत्मा पर हमला है, जहां हर मिसाइल खजाने को और खाली कर रही है। दावा है कि ये जंग पुतिन की सियासी करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। मैदान में जीत, लेकिन अर्थव्यवस्था में हार। और इतिहास गवाह है, जब युद्ध लंबा होता है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था टूटती है। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि रूस जंग जीत पाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या रूस इस जंग की कीमत अर्थव्यवस्था से चुका पाएगा। 4 साल की जंग, हजारों जाने, अरबों का नुकसान और अब कर्ज का पहाड़। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य जंग नहीं, ये रूस के भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में हार जीत का फैसला गोली नहीं, अर्थव्यवस्था करेगी।